दानापुर और आसपास के क्षेत्रों में आतंक का पर्याय बन चुके बाप और बेटा गैंग के मुख्य सरगना को एसटीएफ ने बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया है। दोनों लंबे वक्त से पहचान छिपे हुए थे बेंगलुरु में, जिसे स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। बिहार एसटीएफ ने बाप बेटा गैंग के कुख्यात सरगना मनोज सिंह और मानिक सिंह को बेंगलुरु से अरेस्ट किया है। एसटीएफ को सूचना मिली थी कि दोनों बेंगलुरु में छुप कर रह रहे हैं, जिसके बाद एसटीएफ ने स्थानीय पुलिस की मदद से दोनों को अरेस्ट कर लिया। हमारा हाथ में हथकड़ी लगा के ले जाए यहाँ से। जानकारी के मुताबिक दोनों के ऊपर पटना सहित आसपास के कई थानों में दर्जनों हत्या, लूट, रंगदारी जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं और पुलिस को लंबे समय से इनकी तलाश थी। दोनों का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें गिरफ्तारी के बाद दोनों एनकाउंटर का डर दिखाकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। जानकारी के मुताबिक दोनों बाप बेटे बिहार पुलिस के लिए सिरदर्द बने थे, लेकिन कहा जा रहा है कि दोनों की गिरफ्तारी बिहार पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है, क्योंकि इलाके में लोग दोनों बाप बेटे का नाम सुनते ही दहशत में आ जाते थे। पुलिस अब दोनों से पूछताछ करेगी और इनके संगठित अपराध नेटवर्क का पर्दाफाश भी करेगी। सीतामढ़ी में एक बार फिर से वर्दी की हनक में एक ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर ने अपनी सारी हदें ही पार कर दी और एक वाहन चालक को सरेआम न सिर्फ गाली गलौज किया गया, बल्कि उनके साथ अभद्र व्यवहार भी हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है। सीतामढ़ी में वर्दी की हनक और दादागिरी का एक चौंका देने वाला मामला सामने आया। ट्रैफिक नियमों का हवाला देकर ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने 4 पहिया वाहन चालक के साथ न सिर्फ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, बल्कि उसके साथ मारपीट की। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मामला सीतामढ़ी शहर के गौशाला चौक का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार उस वक्त पटना हाईकोर्ट से आए एक न्यायमूर्ति का काफिला गुजर रहा था। इसी दौरान एक 4 पहिया वाहन कथित तौर पर काफिले के बीच आ गया, जिस पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर अपना आपा खो बैठे। इसके बाद जो हुआ वो बेहद शर्मनाक है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है किस तरह इंस्पेक्टर वाहन चालक को भद्दी भद्दी गालियां देते हैं तो इसके साथ हाथापाई करते हैं। ये घटना न केवल पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करती है, बल्कि वर्दी की मर्यादा और आम लोगों के साथ उनके व्यवहार को लेकर गंभीर चिंता पैदा करती है। वीडियो पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और ट्रैफिक इंस्पेक्टर पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। रांची का खादगढ़ा बस स्टैंड इन दिनों हादसों का बस स्टैंड बन चुका है, क्योंकि रविवार को यहां आग लगने से 6 बसें पूरी तरह से जलकर खाक हो गईं और सोमवार को भी कुछ ऐसी ही घटना एक बार फिर से होती है। ऐसे में लोग अब इस बस स्टैंड की सुरक्षा को भगवान भरोसे बता रहे हैं। रांची के खादगढ़ा बस स्टैंड में रविवार को आग लगने से 6 बस जलकर पूरी तरह खाक हो गई, लेकिन ऐसा लगता है कि उससे भी प्रशासन ने सबक नहीं लिया, क्योंकि सोमवार को भी उसी तरह की घटना होते होते रह गई। लोगों का कहना है कि खादगढ़ा के बिरसा मुंडा बस टर्मिनल में हर दिन सैकड़ों बस चलती है, लेकिन बस स्टैंड पर ना तो बस की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम है, न ही आम जनता के लिए। अगर कोई घटना होती है तो वो सबकी सुरक्षा भगवान भरोसे है। सभी बस मालिकों को सूचना दी गई कि अपनी अपनी डेड गाड़ियों को यहाँ से हटा ले, लेकिन अभी तक गाड़ियाँ हटी नहीं है। घटना को लेकर पुलिस जांच में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि आग लगने की वजह का पता लगाया जा सके। जानकारी के अनुसार बस स्टैंड में कई बसें महीनों और सालों से खड़ी है, जिसे हटाने के लिए पुलिस ने बस मालिक को नोटिस जारी किया था, लेकिन ना तो बसें हटी, ना ही प्रशासन ने कोई एक्शन लिया, जिससे लोगों को काफी समस्या होती है। पुलिस का कहना है कि जल्द मामले का खुलासा होगा। दरअसल बिरसा मुंडा बस टर्मिनल में आग लगने की ये कोई पहली घटना नहीं, इससे भी पहले ऐसी घटना हो चुकी है। जमशेदपुर में कई घर ऐसे हैं जिस पर अवैध निर्माण यहां पर करवा लिया गया और अब ऐसे बिल्डिंग पर कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। रांची हाईकोर्ट के आदेश पर बिष्टुपुर और साक्षी इलाके में कई मकानों को चिन्हित किया गया है, जिनमें बने हुए अवैध निर्माण को तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया। जमशेदपुर में बिना नक्शा पास करवाए बनी ऊंची ऊंची इमारतों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। हाईकोर्ट के निर्देश पर जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी ने कार्रवाई करते हुए बिष्टुपुर स्थित पटियाला वाइन शॉप के 5वें तल्ले को तोड़ दिया। जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के उपनगर आयुक्त
कृष्ण कुमार ने कहा कि जिन लोगों ने बिना नक्शा पास करवाए निर्माण किया है, ऐसी 24 बिल्डिंग पर कार्रवाई की जाएगी। ये सभी बिल्डिंग बिष्टुपुर और साक्षी क्षेत्र में है। वहीं कार्रवाई से बिल्डिंग मालिकों में हड़कंप मच गया है। एक तरफ कमेटी का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश पर उन्हें अवैध निर्माण को तोड़कर 24 फरवरी तक रिपोर्ट कोर्ट में सौंपनी है, तो दूसरी तरफ इस कार्रवाई से लोग काफी निराश हैं। लोगों का कहना है कि नोटिफाइड एरिया कमेटी ने अवैध निर्माण के लिए 1 साल पहले 2 लाख रुपए का फाइन लगाया था। इसके बाद भी ऐसी कार्रवाई क्यों की जा रही है? लोगों का कहना है कि शहर में हजारों ऐसे मकान हैं जो अवैध निर्माण के तहत हुए हैं, तो क्या सभी को तोड़ा जाएगा? पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर बीती रात रेलवे सुरक्षा बल के जवानों की मुस्तैदी और बहादुरी की वजह से एक महिला की जान बचा ली गई। जी हां, दरअसल एक महिला चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी और तभी अचानक से उसका पैर फिसलता है। गनीमत रही कि सुरक्षा बलों ने तत्परता दिखाई और महिला की जान को बचा लिया। दानापुर रेल मंडल के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर बीती रात एक बड़ा हादसा टल गया। सुरक्षा बलों की बहादुरी ने एक महिला को ट्रेन के नीचे आने से बचा लिया। जानकारी के अनुसार पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर रक्सौल मुंबई एलटीटी अंत्योदय एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी थी, जहां पानी लेने उतरी महिला ट्रेन चलने पर चढ़ने की कोशिश करने के दौरान फिसल गई। मौके पर मौजूद रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने बहादुरी दिखाते हुए एक महिला को पीछे की ओर खींचा, तब जाकर उसकी जान बच पाई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसे देखकर लोग बहादुर जवान की हिम्मत की जमकर तारीफ कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि महिला की बेटी पहले से ट्रेन में मौजूद थी। महिला खुद पानी लेने के लिए प्लेटफॉर्म पर उतरी थी। घटना के बाद ट्रेन को रुकवाकर महिला को ट्रेन पर चढ़ाया गया। महिला और उनकी बेटी ने सुरक्षा बलों का आभार जताया। यहाँ सतर्कता और साहस की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। मुंगेर में एक अनोखी शादी देखने को मिली, जहां दूल्हा और दुल्हन के मंदिर में शादी तो हुई, लेकिन इस शादी में बाराती बने पुलिस वाले। और इस अनोखी शादी को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे हुए थे लोग। पुलिस के द्वारा इस प्रेमी जोड़े की शादी कराने की चर्चा अब दूर दूर तक हो रही है। दूल्हा दुल्हन, बैंड बाजा और पुलिस की मौजूदगी में शादी। ये तस्वीरें मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर की, जहां पुलिस ने एक प्रेमी जोड़े की उसके परिवार की मौजूदगी में मंदिर में शादी करा दी। जानकारी के मुताबिक हवेली खड़गपुर के तेघड़ा गांव की रहने वाली पायल कुमारी और भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र के ब्रजेश कुमार पिछले 4 साल से प्रेम संबंध में थे। बीते 23 जनवरी को युवती ने घर से बताकर निकली कि वो बाजार जा रही है, लेकिन जब वो नहीं लौटी तो पिता ने थाने में अपहरण का केस दर्ज करवा दिया। हालांकि कुछ दिनों के बाद युवती अपने प्रेमी के साथ मुंगेर के हवेली खड़गपुर थाना पहुंची और दोनों ने अपने बालिग होने का सबूत दिखाकर शादी करने की इच्छा जताई। बताया जा रहा है कि युवती बाजार जाने के नाम पर भागलपुर में अपने प्रेमी के पास चली गई थी। वहीं दोनों के थाने पहुंचने पर पुलिस ने दोनों के परिजन को बुलाकर आपसी सहमति से मंदिर में शादी करा दी। दरभंगा पुलिस को शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने सीमेंट की ईंट से लदे एक ट्रक से हजारों लीटर शराब बरामद किया। कहा यह भी जा रहा है कि शराब की कीमत 50 लाख रुपए से कहीं ज्यादा है। साथ ही पुलिस को कुछ स्थानीय तस्करों का भी पता चला। दरभंगा पुलिस शराब तस्करी को रोकने के लिए लगातार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में पुलिस को सोमवार को बड़ी सफलता मिली, जब कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एक ट्रक से हजारों लीटर विदेशी शराब बरामद किया। जानकारी के मुताबिक पुलिस चेकिंग अभियान को देखकर सीमेंट से लदे एक ट्रैक्टर को लेकर ड्राइवर भागने लगा। जब पुलिस ने पीछा किया तो ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जब चेक किया तो ट्रक से 3000 लीटर से ज्यादा हरियाणा निर्मित शराब बरामद हुआ। हालांकि इस दौरान ट्रक का ड्राइवर वहां से भागने में कामयाब रहा, जबकि घायल होने की वजह से ट्रक का खलासी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पूछताछ में खलासी ने स्थानीय तस्करों के नाम भी बताए हैं, जिसके आधार पर पुलिस उन तस्करों को गिरफ्तार करने में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक ट्रक सीमेंट की ईंट से लदा हुआ था और उसके नीचे शराब छिपाकर लाया जा रहा था। ट्रक राजस्थान नंबर का है। पुलिस ने बताया कि जब्त किए गए शराब की कीमत बाजार में 50 लाख रुपए से ज्यादा है। मुजफ्फरपुर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय पर एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है,
क्योंकि यहाँ पीजी सेकंड सेमेस्टर में करीब 90% छात्र और छात्राएं फेल हो गईं, जिसके बाद नाराज छात्र और छात्राओं ने विश्वविद्यालय के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। मुजफ्फरपुर का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार पीजी सेकंड सेमेस्टर के गलत रिजल्ट देने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि सेकंड सेमेस्टर में करीब 90% छात्रों को फेल कर दिया गया है, जिसको लेकर छात्र छात्राओं ने गणित विभाग में हंगामा किया और सबकी कॉपी एक बार फिर से जांच की मांग की। दरअसल बीते दिनों बीआरए बिहार विश्वविद्यालय द्वारा पीजी सत्र 2024-26 के सेकंड सेमेस्टर का परिणाम जारी किया गया, जिसमें लगभग 90% छात्र फेल हो गए। छात्रों का आरोप है कि जो छात्र पास हुए हैं उनमें से ज्यादातर को मैथ में 32 अंक मिले हैं, जबकि फेल होने वाले छात्रों को 24 या 26 नंबर दिए गए हैं। साथ ही छात्रों ने परीक्षा के सिर्फ 17 दिन के अंदर परिणाम घोषित करने को लेकर भी सवाल उठाए हैं। छात्र छात्राओं ने विश्वविद्यालय के कुल सचिव और परीक्षा नियंत्रक से मुलाकात कर अपनी आपत्ति जताई है। छात्रों का आरोप है कि 6 महीने के सेमेस्टर की पढ़ाई 1 महीने में पूरी कराई जा रही है, जिससे तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। छपरा पुलिस ने एक बार फिर फर्जी आईएएस को गिरफ्तार कर लिया, जो खुद को मेरठ नगर आयुक्त बताकर डीएम से मिलने के लिए पहुंच गया था और खुद को उनका बैचमेट भी बता रहा था। लेकिन जब उसकी पोल खुली तो पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। छपरा के सारण पुलिस ने एक फर्जी आईएएस को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी का नाम रितेश कुमार है, जो सारण में फर्जी आईएएस बनकर जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव से मिलने पहुंचा था, जहां उसने खुद को उत्तर प्रदेश के मेरठ का नगर आयुक्त बताया और खुद को डीएम का बैचमेट होने का दावा किया। हालांकि जब जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव को शक हुआ और उन्होंने पहचान पत्र दिखाने की मांग की तो वो पहचान पत्र नहीं दिखा पाया और उसकी पोल खुल गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सर मिलने के चक्कर में मैंने बोल दिया सर। पूछताछ में आरोपी ने दावा किया है कि कुछ लोग उसके परिवार को परेशान कर रहे हैं, इसलिए वो पैरवी कराने के लिए डीएम से मिलने पहुंचा था। आरोपी खुद को निर्दोष बता रहा है और गलती के लिए माफी मांग रहा है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने पहले भी फर्जी अधिकारी बनकर अलग अलग कार्यालयों में जाकर अधिकारियों से मुलाकात कर चुका है और लोगों से ठगी करता है। आरोपी रितेश कुमार छपरा का ही रहने वाला है। नरकटियागंज से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बिहार पुलिस का एक चालक शराब तस्कर को छोड़ने की डील करता हुआ दिखाई देता है। आरोप यह है कि उसने तस्कर से पैसे लेकर उसे छोड़ दिया। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया गया है। जिस बिहार पुलिस पर शराबबंदी को सही से लागू कराने की जिम्मेदारी है, लेकिन अब उसी पुलिस पर शराब तस्करों को पैसे लेकर छोड़ने का आरोप लगा है। ये मामला पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज का है, जहां का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोप है कि बिहार पुलिस का एक जवान शराब तस्कर को शराब के साथ पकड़ने के बाद उसे छोड़ने के लिए पैसे की डील कर रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि व्यक्ति अपना नाम राजेश कुमार और खुद को बिहार पुलिस का जवान बता रहा है। जानकारी के मुताबिक उसने कुछ पैसे लेने के बाद आरोपी तस्कर को छोड़ भी दिया। राजेश कुमार पुलिस गाड़ी का चालक है, जिसके वीडियो वायरल होने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी पुलिसकर्मी तस्कर को छोड़ने के लिए 10 लाख रुपए की मांग कर रहा था। हालांकि बाद में शराब और वाहन दोनों को जब्त कर लिया गया। इस घटना के बाद पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल आरोपी पुलिसकर्मी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जाँच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। छपरा में पिछले 8 साल से रुके डबल डेकर फ्लाईओवर का काम फिर से शुरू हो चुका है, जिसके लिए प्रशासन ने यहां से अवैध कब्जे को हटाने का काम शुरू कर दिया। यह भी बताया जा रहा है कि देश का सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर ये होगा। छपरा वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, जो है नगर पालिका चौक से मोना चौक तक बनने वाले डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य फिर से शुरू कर दिया गया है। इस फ्लाईओवर का काम पिछले 8 साल से रुका हुआ था। प्रशासन ने फ्लाईओवर के आसपास अवैध निर्माण को हटाने का काम भी शुरू कर दिया है। कुछ अवैध निर्माण को बुलडोजर चलाकर हटाया भी गया है। जानकारी के मुताबिक 8 से ज्यादा जगहों पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था, जिसे अभियान चलाकर हटा दिया गया है। अपने हटा नहीं रहे थे, तो वही आज अतिक्रमणवाद चला के नगर पालिका चौक से मोना चौक तक करीब 3.5 किलोमीटर लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनना था, लेकिन इसका निर्माण कार्य पिछले 8 साल से रुका हुआ था, जिसकी वजह से आए दिन यहां पर जाम की स्थिति बनी रहती थी। वहीं निर्माण कार्य शुरू होने से लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही इसका काम पूरा होगा।
लोगों को जाम से राहत मिलेगी। और जानकारी के मुताबिक ये देश का सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर होगा, जिसका निर्माण कार्य फिर से शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने इस बार के बजट में बिहार को बड़ी सौगात देते हुए पटना में जहाज मरम्मत यूनिट लगाने का ऐलान किया है, जिस पर बिहार सरकार ने काम भी शुरू कर दिया है। इस यूनिट के लग जाने से न सिर्फ जहाज की मरम्मत में कम खर्च आएगा, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। केंद्रीय बजट में बिहार को जल मार्ग के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है। पटना में जल्द ही जहाज मरम्मत यूनिट लगाई जाएगी, जिससे जल परिवहन को गति देने के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगी। बिहार के जितने भी जहाज हैं, पहले उसकी मरम्मत के लिए कोलकाता जाना पड़ता था, लेकिन अब जहाज मरम्मत यूनिट यहाँ लग जाने से खर्च भी कम होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जहाज मरम्मत यूनिट के लिए पटना की कुर्जी में बिहार सरकार ने जमीन दे दी है। मरम्मत का कार्य यहाँ कुर्जी के घाट के पास, कुर्जी के सामने रिवर नदी में 5 एकड़ जमीन जो है बिहार सरकार मुहैया कराई है। निदेशक अरविंद कुमार ने यूनिट से जुड़ी तमाम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है। इसके अलावा पटना से वाराणसी के बीच राष्ट्रीय जलमार्ग पर काम भी जल्द शुरू हो जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही इसका काम पूरा होगा और लोगों को सुविधाएं भी मिलनी शुरू हो जाएगी। दरअसल केंद्र सरकार ने इस बार के बजट में बिहार को बड़ी सौगात देते हुए पटना में जहाज मरम्मत यूनिट लगाने का ऐलान किया था। समस्तीपुर में इस बार चोरों ने एक मंदिर को निशाना बनाया। चोरों ने इस बार मंदिर से सैकड़ों साल पुरानी भगवान की मूर्तियों को चुरा लिया। बताया जा रहा है कि अष्टधातु से बनी हुई ये मूर्तियां काफी बेशकीमती थीं। चोरी का पता तब चला जब सुबह एक महिला मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंची और वो सन्न रह गई। पिछले कुछ दिनों में बिहार में मंदिरों में चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। ताजा मामला समस्तीपुर के हसनपुर थाना क्षेत्र के देवधा गांव की है, जहां राम जानकी ठाकुरबाड़ी का ताला तोड़कर चोरों ने 100 साल से भी ज्यादा पुरानी अष्टधातु की बेशकीमती मूर्तियां चोरी कर ली। जिन मूर्तियों की चोरी हुई है उसमें राम जानकी, लक्ष्मण और लड्डू गोपाल की मूर्तियां शामिल है। इन सभी मूर्तियों का वजन 10 किलो के करीब है। जानकारी के मुताबिक चोरी तब हुई जब मंदिर के पुजारी सो रहे थे। हम लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं जो मूर्ति को खोजबीन हो। चोरी का पता मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंची, जहां मूर्ति की चोरी को देखकर वो दंग रह गई, जिसके बाद उसने गांव वालों को जानकारी दी। बताया जा रहा है कि मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति को छोड़कर सारी मूर्तियां चोरी कर ली गई। चोरी की इस घटना से ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि 8 साल पहले भी गाँव के एक मंदिर से ऐसे ही प्रतिमा की चोरी हुई थी, लेकिन तब भी भगवान की मूर्तियां नहीं मिली थी। पटना के एक मर्दानी ट्रैफिक सिपाही ने अपनी जान पर खेलकर 2 लोगों की जान बचाने की कोशिश की। जिस समय दोनों युवक गंगा नदी में डूब रहे थे, तब ट्रैफिक सिपाही तारा कुमारी दीघा घाट नंबर 2 पर ड्यूटी पर तैनात थी। भले ही तारा दोनों युवकों की जान न बचा पाई हो, लेकिन तारा कुमारी के साहस का पूरा शहर कायल हो गया है। गंगा की लहरों के बीच वर्दी में गोता लगाती महिला ट्रैफिक पुलिस की सिपाही तारा कुमारी हैं, जो जान की परवाह किए बिना वर्दी में ही गंगा में 2 जिंदगियों को बचाने के लिए कूद पड़ी। तस्वीरें पटना के दीघा घाट नंबर 2 की है, जहां गंगा स्नान के दौरान 2 युवक अचानक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। शोर मचाया गया। इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात महिला ट्रैफिक पुलिस तारा कुमारी जान की परवाह किए बिना वर्दी में ही महिला ट्रैफिक जवान जो है वो नदी में कूद पड़ती हैं। उन्होंने दोनों युवकों को बचाने की भरसक कोशिश की। स्थानीय लोगों और गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। काफी देर तक नदी में तलाश जारी रखी गई, लेकिन तेज धारा और गहराई की वजह से दोनों युवक लापता हो गए। डूबते युवकों की पहचान गार्ड बाबू और धनंजय कुमार के तौर पर हुई। ये घटना एक बार फिर से ये साबित करती है कि वर्दी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, बल्कि साहस और इंसानियत का प्रतीक भी है। महिला ट्रैफिक सिपाही तारा कुमारी की बहादुरी की अब हर तरफ सराहना हो रही है। औरंगाबाद से एक तस्वीर सामने आई जो सिस्टम की सख्ती पर सवाल खड़े कर रही है, जहां सिर्फ 1 मिनट की देरी ने साल भर की मेहनत पर ब्रेक लगा दिया। क्या है ये पूरा मामला, देखिए 1 मिनट की इस रिपोर्ट में।
हाथ में एडमिट कार्ड लेकर परीक्षा सेंटर के गेट पर रोती गिड़गिड़ाती छात्राओं की ये तस्वीरें औरंगाबाद जिले से सामने आई हैं, जहां सिर्फ 1 मिनट की देरी ने कई छात्रों के सपनों पर ब्रेक लगा दिया। मामला शहर के किशोरी सिन्हा कन्या उच्च विद्यालय स्थित इंटर परीक्षा केंद्र का है, जहां तय समय से महज 1 मिनट बाद पहुंचे कई परीक्षार्थियों को परीक्षा देने से रोक दिया गया। गेट के बाहर खड़े परीक्षार्थी बार बार गुहार लगाते रहे, लेकिन परीक्षा केंद्र का गेट पूरी तरह बंद कर दिया गया। छात्रों का आरोप है कि वे प्रवेश कर ही रहे थे, उसी वक्त गेट बंद कर दिया गया और किसी भी अधिकारी ने उनकी बात सुनने की कोशिश तक नहीं की। परीक्षार्थियों का कहना है कि हम लोग बस 1 मिनट लेट हुए थे, गेट के अंदर घुस ही रहे थे कि बंद कर दिया गया। हमने बहुत गुहार लगाई पर किसी ने नहीं सुना। इधर प्रशासन और बोर्ड की ओर से पहले ही स्पष्ट निर्देश जारी किए गए थे कि निर्धारित समय के बाद किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं मिलेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या 1 मिनट की देरी इतनी बड़ी सजा होनी चाहिए?